अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहूम यानी मैयत की तरफ से क़ुरबानी करना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है। और अगर हम मैयत की तरफ से क़ुरबानी करते हैं तो उसके गोश्त को इस्तेमाल किया जाएगा या उसके गोश्त को गरीबों में तक़सीम किया जाएगा, इसकी क्या शक्ल होगी, आइए हम इस वीडियो के अंदर जानते हैं। हदीस में आता है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1995। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर साल 2 दुम्बे क़ुरबानी में पेश किया करते थे, एक दुम्बा अपने नाम से और एक दुम्बा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। लिहाजा नबी तो पर्दा फरमा गए थे, उसके बावजूद भी हज़रत अली नबी के नाम से क़ुरबानी फरमाया करते थे। तो इस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि अगर कोई शख्स अपने मरहूम यानी मैयत के नाम से क़ुरबानी करना चाहे तो वो कर सकता है, उसको सवाब मिल जाएगा। अब सवाल ये होता है कि मैयत के नाम से क़ुरबानी करने के बाद उसके गोश्त को क्या करना है, हम खा सकते हैं या हम नहीं खाएंगे, गरीबों को ही देना पड़ेगा। तो इसकी 2 सूरतें हैं, आप इसको अच्छे से समझ लें। पहली सूरत ये है कि मरने वाले ने अपने पीछे माल छोड़ा था और उसने ये वसीयत की थी कि मेरे माल में से क़ुरबानी कर देना। तो अब चूँकि वसीयत की है तो मरने वाले के माल में से तिहाई हिस्से में से, तिहाई माल से मैयत की उस वसीयत को नाफिज यानी पूरा किया जाएगा और क़ुरबानी अदा की जाएगी। अगर मैयत ने वसीयत की है और वसीयत करदा क़ुरबानी के जो गोश्त होगा उस गोश्त को ना आप ख़ुद इस्तेमाल करेंगे और ना ही कोई मालदार इस्तेमाल करेगा, बल्कि उसको गरीबों में तक़सीम किया जाएगा। अगर वसीयत को पूरा किया गया है तब। लेकिन अगर उसने कोई वसीयत नहीं की थी मरने वाले ने, आप ख़ुद ही अपने मरहूम के नाम से अपनी जानिब से क़ुरबानी कर रहे हैं, किसी के वालिद साहब का इंतकाल हो गया और वो अपने वालिद साहब के नाम से, या किसी के दादा का इंतकाल हो गया वो अपने दादा के नाम से अपनी मर्ज़ी से क़ुरबानी कर रहा है, तो अब उसके गोश्त का वही हुक्म है जो आम गोश्त का होता है। यानी जो हम क़ुरबानी करते हैं, जो हमारे गोश्त का हुक्म होता है, वही गोश्त का हुक्म उसका है। आप चाहें तो उसके 3 हिस्से कर सकते हैं, जैसा कि करना मुस्ताहब है। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए, या आप चाहें तो सारा का सारा गोश्त अपने लिए और अपने घर वालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तब है जबकि आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से किसी मैयत के नाम से क़ुरबानी कर रहे हैं। और अगर वसीयत की थी मरने वाले ने कि वो मेरे माल से क़ुरबानी करे और आपने उसकी वसीयत को पूरा किया है, तो फिर इस सूरत में गरीबों में ही उसके माल को, उसके गोश्त को तक़सीम किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मरहूम के नाम से क़ुरबानी करना भी जायज़ है, और अगर आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं तो उसके गोश्त का इस्तेमाल करना आपके लिए जायज़ और दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।